Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेस्ट पेपर 1 फेज 2 का डिस्कस करेंगे, जिसका सिलेबस चैप्टर 1 से 4 और 7 से 9 तक है. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यूज है, द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज. अब इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. माइनस 16 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 16 हो जाएगा. 4 राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, इसकी कटिंग हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी. जब हम इसका बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी. तो इसका सॉल्यूशन प्लस माइनस 2 होगा, तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है. सेकेंड एमसीक्यूज, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड when x is replaced by 1 over x is called dash equation. जिस इक्वेशन में स्टूडेंट्स x की जगह 1 over x पुट किया जाए तो इक्वेशन चेंज ना हो, वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. थर्ड एमसीक्यूज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसकी भी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. Fourth MCQs, if b square minus 4ac less than 0, then the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 are. अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स नेगेटिव है. जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रूट्स की नेचर इमेजिनरी होती है, तो इस MCQs की सी ऑप्शन करेक्ट होगी. द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस एमसीक्यूज की ए ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर. स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करें तो दो स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी निकलेंगे, +1 और -1, तो इस एमसीक्यूज की ए ऑप्शन करेक्ट होगी. इन अ रेशो x रेशो y इज कॉल्ड. y सेकेंड क्वांटिटी है, तो किसी भी रेशो की सेकेंड क्वांटिटी को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k, देन. अब u ओवर v को भी k के इक्वल रखेंगे और v ओवर w को भी k के इक्वल पुट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में से u की वैल्यू आ जाएगी v के और सेकंड इक्वेशन में से v की वैल्यू आएगी w के. अब ये v की वैल्यू w के फर्स्ट इक्वेशन में v की जगह पुट कर देंगे, तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी w के स्क्वायर. तो इक्वेशन बनेगी u इज इक्वल टू w के स्क्वायर, तो इस MCQs की ए ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट MCQs है, इफ u डायरेक्टली वेरीज विद v स्क्वायर देन. अब इसकी इक्वेशन जब बनाएंगे तो u इज इक्वल टू के वी स्क्वायर इक्वेशन बनेगी, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट MCQs, 20 डिग्री इज इक्वल टू. डिग्री को स्टूडेंट्स हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो रिजल्ट 1200 मिनट्स आएगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा, क्योंकि सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. अब ये कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 ओवर
साइन थीटा। तो इस MCQs की सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQs है 3π/4 रेडियंस इज इक्वल टू। अब इसको स्टूडेंट्स डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट 135 डिग्री आएगा। तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQ है x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 6x + 9 इज। अब इक्वेशन की बोथ साइड्स पे सेम वैल्यूज हैं। x+3 होल स्क्वायर को आप ओपन करें तो रिजल्ट x² + 6x + 9 आता है। तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाती है। तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQ है locus of a point in a plane equidistant from a fixed point is called. Circle is a locus of a point in a plane equidistant from a fixed point. तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट MCQs, the symbol for a perpendicular is denoted by। 4 सिंबल्स स्टूडेंट्स गिवन हैं, तो परपेंडिकुलर का सिंबल सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव एन एग्जांपल। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें b की वैल्यू 0 होती है। तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 में अगर b की वैल्यू 0 होगी तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी ax² + c इज इक्वल टू 0। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और इसकी एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 4x² - 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इक्वेशन गिवन है 2 - x² इज इक्वल टू 7x। अब ये इक्वेशन स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। -x² राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और +2 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको लिख लेफ्ट साइड पे रहा हूं। तो x² + 7x - 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब यहां से हमें a, b और c की वैल्यूज मिल जाएंगी। a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -2 होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में a, b, c की वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सोल्यूशन आएगा -7 ± √57/2। सोल्यूशन सेट लिखना जरूरी है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इक्वेशन हमें गिवन है 3y² इज इक्वल टू y × y - 5। ये इक्वेशन भी स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड पे 2 फैक्टर्स हैं। y को y - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद राइट साइड की तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2y² + 5y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग 2y + 5 बचेगा। तो y इज इक्वल टू 0 एंड 2y + 5 इज इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू 0 आ जाएगी और एक y की वैल्यू आएगी -5/2। लास्ट में सोल्यूशन सेट लिखेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x + 4 / x - 2 - x - 2 / x + 4 इज इक्वल टू 0 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए स्टूडेंट्स इक्वेशन की बोथ साइड्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन का एलसीएम निकलेगा x × x - 2। लेफ्ट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से x × x + 4 बचेगा, माइनस सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 होल स्क्वायर बचेगा, प्लस थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x × x - 2 आ जाएगा।
इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, तो लिहाजा ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 3 है। a, b और c की वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे। b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, तो इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -8 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को हमने 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो न्यूमरेटर में 1 प्लस 3 आएगा, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² माइनस 5mx प्लस 3n इज इक्वल टू 0। अब a, b और c की वैल्यूज फाइंड करेंगे। a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू -5m है और c की वैल्यू 3n है। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b और a की वैल्यूज पुट कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5m/7। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c और a की वैल्यूज पुट करें तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3n/7। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन 4x³ माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स जो डिविडेंड है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो x³ के कोफिशिएंट से लिखना स्टार्ट करेंगे और कांस्टेंट टर्म तक सारी वैल्यूज लिखेंगे। तो x³ का कोफिशिएंट 4 है, x² वाली टर्म मिसिंग है तो x² का कोफिशिएंट 0 लिखेंगे, x का कोफिशिएंट -5 और कांस्टेंट टर्म 15 है। x प्लस 3 डिवाइडर है, x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो -3 से हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू 4 एज इट इज आएगी, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट -12 आएगा। -12 0 के नीचे लिखेंगे, अब इनको ऐड करें तो -12 रिजल्ट आएगा, फिर -12 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 36 आएगा। 36 -5 के नीचे आएगा, -5 प्लस 36 करें तो रिजल्ट 31 आ जाएगा। 31 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा कांस्टेंट 15 के नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट -78 आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज के नीचे वैल्यू आई है वो रिमाइंडर होगी और कोशेंट इसका होगा 4x² माइनस 12x प्लस 31। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। सबसे पहले स्टूडेंट्स नंबर लेट कर लेंगे, लेट x बी द नंबर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नंबर में से नंबर का रेसिप्रोकल माइनस किया जाए तो रिजल्ट 15/4 आता है, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4 इक्वेशन बनेगी। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम x आएगा तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 15/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू x² माइनस 1 इज इक्वल टू 15x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4x² माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, 4x² माइनस 16x
प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी इक्वेशन। फर्स्ट टू टर्म्स में से 4x कॉमन लेंगे, रिमेनिंग x माइनस 4 बचेगा। लास्ट टू टर्म्स में से प्लस 1 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग x माइनस 4 बचेगा। अब x माइनस 4 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ जाएगी। अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 4 एंड माइनस 1/4। सो 4 और माइनस 1/4 आर द गिवन नंबर्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये इक्वल होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप गौर करें, जो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड है उसका फर्स्ट फैक्टर x प्लस वाई है, जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले में भी फर्स्ट फैक्टर है। तो फर्स्ट फैक्टर को एज इट इज लिखेंगे और राइट हैंड साइड के जो रिमेनिंग दो फैक्टर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। जब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। दरमियान वाली जो दो टर्म्स हैं उनमें से एक्स वाई कॉमन लेंगे, रिमेनिंग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा और जो लास्ट टर्म है वहां ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और फर्स्ट फैक्टर एक्स प्लस वाई है तो यही फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। अब दोनों रेशियोज को स्टूडेंट्स इक्वल रखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लॉ यूज करेंगे। तो 4 इंटू 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3p प्लस 4 इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो p की वैल्यू 8 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड x इन प्रोपोर्शन इफ p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर रेशियो x प्रोपोर्शन p क्यूब माइनस q क्यूब डिवाइडेड बाय p प्लस q रेशियो p माइनस q होल स्क्वायर। अब यहां पे भी स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का लॉ यूज होगा। तो x इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। राइट हैंड साइड पे फर्स्ट फैक्टर एज इट इज आएगा और p माइनस क्यू होल स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब लेफ्ट साइड पे x के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो राइट साइड पे ले जाएंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ y इनवर्सली वेरीज विद x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड x when y इज इक्वल टू 24। अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल टू k ओवर x, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब y और x की वैल्यूज गिवन है ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें, तो y की जगह 4 और x की जगह 3 पुट करेंगे तो k की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब ये k की वैल्यू 12 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 12 ओवर x रिलेशन बन जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 24 गिवन है तो y की जगह 24 पुट करेंगे इज इक्वल टू 12 ओवर x, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर
एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब थर्ड प्रोपोर्शनल पहले लेट कर लेंगे, ए हमने थर्ड प्रोपोर्शन लेट किया। अब प्रोपोर्शन कंप्लीट करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन में हम सेकंड क्वांटिटी को रिपीट करते हैं ताकि प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो ए हमने थर्ड प्रोपोर्शन लेट किया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का लॉ यूज करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड एज इट इज आएगी। फिर उसके बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे और लास्ट में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यही थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। सेवंथ शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 2045। अब मीन प्रोपोर्शनल लेट कर लेंगे, लेट एम बी द मीन प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शन बनाएंगे 20 रेशो एम प्रोपोर्शन एम रेशो 45। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का लॉ यूज करेंगे। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 45 तो वैल्यू 900 आ जाएगी। एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 30। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इनवर्स वेरिएशन एंड गिव एन एग्जांपल। इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन होती है, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। और एग्जांपल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, y इनवर्सली वेरीज विद x एग्जांपल में लिखेंगे। नाइन्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री स्मॉलर होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होती है न्यूमरेटर की डिग्री से। एग्जाम्पल लिखनी मस्ट है। एग्जाम्पल क्वेश्चन में ना भी पूछी गई हो तो एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, रिजॉल्व x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले लेट करेंगे, दो फ्रैक्शंस बनेंगी इस एक फ्रैक्शन की। तो a ओवर एक्स माइनस 4 प्लस b ओवर एक्स प्लस 3 लेट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। अब इसका एलसीएम आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, बोथ साइड्स पे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी, x माइनस 11 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू ए प्लस एक्स माइनस 4 इंटू बी। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी और ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। फिर b की वैल्यू फाइंड करने के लिए x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू माइनस 3 आएगी, x की वैल्यू माइनस 3 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी और फिर a और b की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आइडेंटिटी एंड गिव एन एग्जांपल। आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। एग्जाम्पल में आप कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम हो। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। अब स्टूडेंट्स एक रेवोल्यूशन जब हम कंप्लीट करते हैं तो एंगल रेडियन में 2 पाई होता है, तो हमने 3.5 रेवोल्यूशंस का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3.5 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू 7 पाई आ जाएगी रेडियंस में। अब L इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला यूज होगा, रेडियस की वैल्यू गिवन है 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 7 पाई
पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एल की वैल्यू 220 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा इज लेस देन 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यूज गिवन हैं उसके मुताबिक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब थीटा लाई कर रहा है तो -4 डिवाइडेड बाय -3 हम लिख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू को, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y की तमाम वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू -4 पुट करेंगे, बेस की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। अब साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू -4 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, तो साइन थीटा आ जाएगा -4/5 और इसका रेसिप्रोकल लेंगे कोसेकेंट थीटा तो वो वैल्यू आ जाएगी -5/4। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू -3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -3/5। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी -5/3। tan थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 4/3, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स और लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b इंटू a + b, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यही राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC मेजरमेंट ऑफ BC 21 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ AC 17 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ AB 10 सेंटीमीटर, measure the length of projection of AC upon BC। अब स्टूडेंट्स फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। AC की प्रोजेक्शन हमने फाइंड करनी है, तो AC की प्रोजेक्शन अपॉन BC होगी मेजरमेंट ऑफ CD। सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करेंगे, मेजरमेंट ऑफ AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CB होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AC होल स्क्वायर -2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ CD इंटू मेजरमेंट ऑफ CB। अब मेजरमेंट ऑफ CD की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बाकी तमाम वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ CD की वैल्यू 15 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेडियल सेगमेंट, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। रेडियल सेगमेंट की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। फिगर में आपको नजर आ रहा होगा, O को A से हमने ज्वाइन किया है तो OA इज कॉल्ड द रेडियल सेगमेंट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टाइप्स ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। दो टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स सेगमेंट ऑफ सर्कल की, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ऐसा सेगमेंट होता है जो सेमी सर्कल से स्मॉलर होता है और मेजर सेगमेंट ऐसा सेगमेंट होता है जो सेमी सर्कल से ग्रेटर होता है। फिगर में आपको मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्लियरली नजर आ रहा होगा। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर ऑफ सर्कल, set of points that lies inside the circle whose distance from the center of circle is less than the radius of circle. Exterior of circle, set of point that lies outside the circle whose distance from the center of circle is greater than the radius of circle. फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। अब लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इक्वेशन गिवन है 3/x - 6 - 4/x - 5 इज इक्वल टू 1।
अब सबसे पहले स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मेथड मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूं। सेम उसी मेथड से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर ए, बी और सी की वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास 2x की वैल्यूज आ जाएंगी 7 और 3। सोल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, फाइंड m if sum and product of the roots of equation 2m plus 3 into x square plus 7m minus 5 into x plus 3m minus 10 is equal to 0 is equal to given number lambda। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लैम्डा के इक्वल हैं। तो इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और दोनों को लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे, और जब दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो हम सम और प्रोडक्ट को इक्वल रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा आएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे और जो इक्वेशन बनेगी उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, यूज थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो सॉल्व। इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम होता है स्टूडेंट्स, इफ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d देन a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। अब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसमें a की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 और b की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 और c की वैल्यू 2 होगी और राइट साइड पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो डिनोमिनेटर में डेफिनेटली 1 होगा, तो d की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने आपको पहले डिस्कस किया है, उसी थ्योरम में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद हमारे पास इक्वेशन बचेगी 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा और राइट साइड पे 3 का स्क्वायर लें तो रिजल्ट 9 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। सोल्यूशन सेट लिखना जरूरी है। बी पार्ट है इसका, रिजॉल्व 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब स्टूडेंट्स जो फ्रैक्शन हमें गिवन है उसका जो फर्स्ट फैक्टर है उस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स प्लस 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर फ्रैक्शन बन जाएगी। अब इस फ्रैक्शन में एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो 3 इसकी फ्रैक्शंस बनेंगी। तो सबसे पहले लेट करेंगे a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 की बोथ साइड्स को इस इक्वेशन के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू बी प्लस एक्स माइनस 1 इंटू सी। अब स्टूडेंट्स ए और सी की वैल्यू हम सिंपल मेथड से फाइंड कर लेंगे और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ए और सी की वैल्यूज फाइंड करने का मेथड मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में समझा चुका हूं। अब
b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1/4, वो a की जगह पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/4। अब a, b और c की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, रिजॉल्व 3x - 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और एक नॉन रिपीटेड इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे a ओवर x प्लस 3 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। इक्वेशन 1 के एलसीएम से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब a की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, b और c की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट्स कंपेयर करना पड़ेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 3b प्लस c इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। अब a, b और c की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। अब इसका b पार्ट है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। अब स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशन के रूट्स रियल शो करने हैं, तो रूट्स रियल शो करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और परफेक्ट स्क्वायर होगी तब भी रूट्स रियल होंगे, या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए और परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो तो रूट्स रियल होंगे। क्योंकि रूट्स रैशनल हों या इररेशनल हों, दोनों सूरतों में रूट्स रियल होते हैं। अब सबसे पहले इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यूज फाइंड करेंगे और यहाँ a, b और c हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे क्योंकि स्मॉल a, b, c ऑलरेडी इक्वेशन में यूज हो रही है। तो कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी b माइनस सी, कैपिटल B की वैल्यू आएगी c माइनस ए और कैपिटल C की वैल्यू आएगी a माइनस बी। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लिखेंगे। a, b और c की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एक्सप्रेशन है इसमें टोटल 6 टर्म्स हैं। अब जब 6 टर्म्स होती हैं तो स्क्वायर परफेक्ट बनाने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जो फॉर्मूला मैंने अभी बोला है उसमें तमाम टर्म्स पॉजिटिव हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन है हमारे पास यहाँ पे उसमें 2 टर्म्स नेगेटिव हैं। अब उन दोनों नेगेटिव टर्म्स की वजह से हम 4b स्क्वायर को -2b का होल स्क्वायर लिखेंगे। वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जब होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को हम a का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस सेकेंड टर्म को -2b का होल स्क्वायर लिखेंगे और थर्ड टर्म को c का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर फॉर्मूला कंप्लीट कर लेंगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा a प्लस -2b प्लस c का होल स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिहाजा ये साबित हो गया कि गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, सॉल्व एंड चेक 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। अब स्टूडेंट्स ये रेडिकल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है।
तो राइट साइड पे जो रेडिकल साइन है इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4x² प्लस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आएगी 4x² प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो दो फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, 4x प्लस 9 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी -1 और -9/4। अब लास्ट में चेक करेंगे x की दोनों वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और गिवन इक्वेशन में पुट करने से अगर बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आएगा तो सॉल्यूशन में हम वो x की वैल्यू लिखेंगे। अगर सेम नहीं आएगा तो वो रूट एक्सट्रेनियस होगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करने से इक्वेशन की बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आएगा। तो सॉल्यूशन सेट में -1 और -9/4 दोनों वैल्यूज लिखी जाएंगी। अब इसका बी पार्ट है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इज इक्वल टू e रेशो f देन शो दैट ac प्लस ce प्लस ea डिवाइडेड बाय bd प्लस df प्लस fb इज इक्वल टू ace ओवर bdf होल पावर 2/3। अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले जो रेशोज गिवन है उनको k के इक्वल लेट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b के, c की वैल्यू आ जाएगी d के और e की वैल्यू आ जाएगी f के। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले और a, c और e की जगह जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं वो पुट करके उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा k²। इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फिर राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में भी जो वैल्यूज हमने फाइंड की हुई हैं a, c और e की वो न्यूमरेटर में पुट कर देंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसका रिजल्ट भी k² आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रिजल्ट सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, प्रूव दैट इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब स्टूडेंट्स ये थ्योरम आपने लिखना है। थ्योरम लिखने के लिए सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करनी है और फिगर आप कंपास और स्केल की हेल्प से बनाएंगे, रफ फिगर बिल्कुल नहीं बनाएंगे। देन गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे के ये तीनों चीज़ें लिखेंगे और उसके बाद आप स्टेटमेंट्स और रीज़न लिख के प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, प्रूव दैट अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड which is not diameter is perpendicular to the chord। ये भी थ्योरम है, इसमें भी आपने सेम वही प्रोसेस करना है जो मैंने अभी ऊपर वाले थ्योरम में आपको बताया। सबसे पहले आपने इसमें फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आपने इस थ्योरम को भी प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने फेज़ 2 में टेस्ट पेपर 1 डिस्कस किया जिसका सिलेबस चैप्टर 1 से 4 और 7 से 9 तक था। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग हाफ बुक का पेपर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।